फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज फिर से हम लोग जो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिर से जो है आज हम लोग ये जो है राजनीति विज्ञान के जो है 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके राजनीति विज्ञान विशेष जो भी एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे आपके बीपीएससी टीआरई 4 और 5 होना है, यानी पीएचडी टीचर, बीएड, स्टेट यानी पॉलिटी विशेष, केवीएस, एनवीएस जो भी एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें 40 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जो प्रैक्टिस करने वाले हैं 42वां करने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग 41 तक देख चुके हैं उसका प्लेलिस्ट बना है, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहला प्रश्न है कि ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय संविधान का जो है अंतःकरण कौन सा है? ऑस्टिन के अनुसार जो है भारतीय संविधान का जो है अंतःकरण कौन सा है इसमें? तो प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, राज्य की नीति निर्देशक जो है तत्व है। आपके ऑस्टिन के अनुसार जो है भारतीय संविधान की अंतःकरण है आपका, ठीक है। तो इस तरह से कूट के अनुसार देखा जाए तो पहला, दूसरा और तीसरा इसका सही उत्तर होगा आपका, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में जो है ब्रिटिश शासन काल में भारत में जो है संवैधानिक विकास, और 2 में दिए हैं अधिनियम, यानी कौन से संवैधानिक विकास जो है किस अधिनियम के तहत हुआ, इसके साथ आपको मिलान करना है। तो देखा जाए तो पहला है आपके कि द्विशासन, यानी द्विशासन जो है यह किस अधिनियम के तहत जो है, यह जो हो जाएगा आपके भारत सरकार अधिनियम 1892 के तहत, ठीक है। उसके बाद में संघवाद जो हुआ आपके, संघवाद जो है आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ, ठीक है। उसके बाद में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की जो एक प्रस्तावना जो आई, यह जो आई आपके यानी मिंटो माले सुधार जो 1909 हुआ था उसके तहत, ठीक है। उसके बाद में आपके गवर्नर जनरल के पद को जो है रचना किया गया, यह आपके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। तो इस तरह से जो है इसको जो है आप ऑप्शन ए के अनुसार सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है किसान आंदोलन नहीं है? किसान आंदोलन कौन नहीं है आपका? तो खेरा है आपका, ठीक है। ये आपका नहीं है, आपके जो है मुसलमानों से संबंधित आंदोलन है। खेरा आपके जो हुआ था आपके 1918 में। तेभागा आंदोलन जो हुआ था आपको 1946 बंगाल में, नेता इसके भवानी सिंह थे। और 1946 से 51 में तेलंगाना आपके आंदोलन हुआ था। तो इस तरह से में देखा जाए तो ताबलिग आंदोलन जो है आपके किसान आंदोलन नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि अनुच्छेद 360 के अधीन जो है राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात घोषित किया गया है तब उसकी जो है उद्घोषणा जो है क्या होगा? उसकी उद्घोषणा जो है आपके किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा जो वापस ली जा सकती है या परिवर्तित की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद में 2 मास की जो है समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की जो है समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के जो है संकल्पों द्वारा जो है उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। ये दोनों कथन आपके सही है, यानी वित्तीय आपात घोषित किया गया है तब उसकी उद्घोषणा के संबंध, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही है? तो पहला कहता है कि भारत के जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो संसद के प्रत्येक सदन के जो है प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की जो है संख्या वह होगी जो राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों के लिए जो है नियत कुल मतों की संख्या को जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या से भाग देने पर आएगी। यह कथन आपका सही है। दूसरा है कि भारत के जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा प्रत्येक राज्य की जो है विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनने वाले जो है निर्वाचक गण के जो है सदस्यों द्वारा होता है। तो ये दोनों कथन आपके दिए गए, इसमें दोनों कथन क्या है आपके सही है, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो याचिका समिति, अस्थायी जांच समिति, यह सही है। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, अस्थायी सर्वेक्षण समिति, ये भी सही है आपका, ठीक है। अधीनस्थ विधि निर्माण समिति, अस्थायी जांच समिति, यह सही नहीं है क्योंकि यह जांच समिति नहीं आपके छानबीन समिति है आपका, ठीक है। तो इस तरह से तीसरा जो है युग सही नहीं है। भारतीय समाज में जो है कमजोर वर्गों से संबंधित दिए गए
आयोगों के गठनों का जो सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? कमजोर वर्गों के लिए जो आयोग गठित किए गए उसका कालानुक्रम देखा जाए तो कौन हो जाएगा? तो आपका, तो इसमें ऑप्शन ए देखा जाए तो काका साहब कालेलकर आयोग जो है 1953 में गठित हुई थी। उसका नाम अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग आपके 1978 में, उसका नाम अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग जो है आपके 1990 में। इस तरह से ऑप्शन ए इसके सही उत्तर हो जाएंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में मौलिक अधिकार और 2 में जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद, यानी कौन से मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में, इसके साथ जो है आपको मिलान करना है। तो मौलिक अधिकार, समता का अधिकार जो है आपके, समता का अधिकार किसके साथ हो जाएगा आपके? तो अनुच्छेद 14 से 18 में दिए गए हैं समता का अधिकार, ठीक है। तो देखा जाए तो सूची 1 को सूची 2 के साथ, सूची 1 में भारतीय संविधान के जो है संशोधन और 2 में संशोधन के उद्देश्य हैं। तो 53वां संविधान संशोधन का जो संबंध था आपके संविधान में जो है नया अनुच्छेद 371 जी जोड़ना था आपके 53वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन का जो था मताधिकार की जो है आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित था, जिसमें नगर निकाय में जो है व्यवस्था की गई त्रिस्तरीय। उसके बाद 79वां संविधान संशोधन जो था आपके मतलब अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा एंग्लो इंडियंस के लिए जो लोकसभा में और राज्यों के जो है विधानसभा में 10 वर्षों के लिए जो है आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ाने से संबंधित आपका 79वां संविधान संशोधन। तो इस तरह से जो है आप इसको जो है ऑप्शन सी के अनुसार जो है मिलान कर सकते हैं, ठीक है। इस संघ के राज्यों का जो है पुनर्गठन किया जा सकता है, अर्थात उसकी जो है सीमाएं परिवर्तित की जा सकती है। ये की जा सकती है संसद द्वारा, विधान की जो है समान प्रक्रिया में जो है साधारण बहुमत के द्वारा यह की जा सकती है, ठीक है। आगे के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की जो है सही व्याख्या करता है? 7वीं अनुसूची से व्याख्या जो सही करता है आपका कौन है? इसमें संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण सूचीबद्ध है, शक्तियों का विभाजन किया गया संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची में। संघ सूची में अभी 99 विषय हैं, समवर्ती में 52 और राज सूची में 61 विषय हैं। केंद्र और राज्य के संबंध बनाया गया है इसमें, ठीक है। भारत के जो है किसी राज्य में जो विधान परिषद का सीजन अथवा उसकी जो है समाप्ति की जा सकती है, यह की जा सकती है राज्य विधानसभा के जो है तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा आपका, ठीक है। अनुच्छेद 169 के तहत जो है विधानसभा का गठन किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए जो है किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? यह अनुच्छेद 200 के तहत रख सकता है आपका, ठीक है। भारत में संघ राज्य संबंधों के विषय में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ राज्य संबंधों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है कि 3 विधायी विषयों में यदि, तो देखा जाए तो 3 विधायी विषयों में यदि किसी में जो अति व्याप्ति हो तो संघीय विधान को जो है प्रधानता दी गई है। यह पहला कथन आपका, यानी संघ राज्य संबंधों के विषय में पहला कथन क्या है? सही है। समवर्ती क्षेत्र किसी एक ही विषय पर जो संघ और राज्य के कानून में जो है में यदि जो है प्रतिकूलता हो और यदि राज्य द्वारा जो है निर्मित कानून राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जो सुरक्षित हो और राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाए तो संघ द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होता है। यह कथन सही नहीं है संघ राज्य के संबंधों में। भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना कनाडा के पूर्वाधारण का जो है अनुसरण करता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का नहीं है। ये कथन, तीसरा कथन सही है आपका। तो आगे है कि भारत के संविधान में जो 86वें संशोधन द्वारा क्या किया गया था? तो निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई थी आपकी, 2002 में हुई थी आपका, ठीक है। अनुच्छेद 21 क के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा एक कथन आपका सही है? तो देखा जाए आपका तो सर्वाधिकारी राज्य के संबंध में जो है कौन सा कथन सही है? तो व्यक्ति के जीवन और कार्यकलापों के जो है प्रत्येक क्षेत्र को जो है विनियमित करने का जो है दावा करता है। यह तीसरा कथन सही है। व्यक्ति को आगे है कि जो है व्यक्ति की जो है राज्य के प्रति अधीनस्थता निम्नलिखित में से किस एक की अनिवार्य विशेषता है? या किसकी एक अनिवार्य विशेषता है आपकी? तो फांसीवादी का है आपका, ठीक है। फांसीवादी मुसोलिनी था इटली का। या साथ ही फांसीवाद ने जो निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत को जो अस्वीकार किया? किसको एक अस्वीकार किया?
तो यह जो है अधिकार और स्वतंत्रता है कि फांसीवाद के अनुसार जो मनुष्य के अस्तित्व का आधार जो है उसके कर्तव्य है, अधिकार नहीं है, फांसीवादी मानता है। किसी न्यायोचित समाज में जो आर्थिक समानता ही एकमात्र समस्या नहीं, बल्कि एक ही समाज के अंदर स्वतंत्रता और समानता दोनों को उपलब्ध करने की जो है कहीं अधिक कठिन समस्या है। कौन सी व्यवस्था इस परिच्छेद का जो है औचित ठहराती है? यह औचित जो ठहराती है आपके लोकतांत्रिक समाजवाद ठहराती है। लास्की मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता के अतिरिक्त जो है आर्थिक समानता भी होनी चाहिए आपका, ठीक है। मार्क्सवादी चिंतन में जो है प्रावधान की संकल्पना निम्नलिखित में किससे जो है सघनता से जुड़ी है? किससे जो है सघनता से जुड़ी है? माओ से तुंग के सघनता से जो है जुड़ी है आपका, ठीक है। मार्क्स और एंजिल्स का जो सुझाव है कि आधे साम्यवाद के अधीन जो कोई राज नहीं था, क्योंकि क्यों नहीं था? न कोई वर्ग थे और न वर्ग संघर्ष था। निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया कि प्रतिनिधिनात्मक लोकतंत्र की एक जो है महत्वपूर्ण दृष्टि यह है कि यह जो है जनता के मतों के लिए जो है प्रतियोगी दिए हुए जो है अभी जात समूहों में से जो है नेताओं के चयन की विधि है। यह जो था आपका किसका था? तो जे शुम्पीटर का था। आगे है कि सामाजिक लोकतंत्र दुर्बल और जो है असुरक्षित व्यक्तियों के लिए जो है अपनी चिंता निम्नलिखित में से किस एक के आधार पर जो है व्यक्त करता है? किस आधार पर व्यक्त करता है? तो यह जो व्यक्त करता है कल्याणवाद, पुनर्वितरण और सामाजिक न्याय के आधार पर आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे जो है लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं माना जाता है? किसे लोकतंत्र का सिद्धांतकार जो है नहीं माना जाता आपके? तो टॉकविल को माना जाता है, रूसो को माना जाता है, मिल को माना जाता है, नीत्शे को नहीं माना जाता आपके, ठीक है। नागरिकता के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? नागरिकता किसी व्यक्ति को जो है किसी राजनीतिक समुदाय से जो है सदस्यता प्रदान करता है, ये सही है आपका, ठीक है। लोकतांत्रिक समाजों में नागरिक को जो है राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का जो है अधिकार प्राप्त होता है, ये भी कथन सही है। मताधिकार का प्रयोग किसी जो है लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में जो है नागरिक होने की जो है अनिवार्य शर्तें हैं, ये भी सही है। आज जो है अधिकांश लोकतांत्रिक राष्ट्र केवल उन्हीं व्यक्तियों को जो है नागरिकता प्रदान करते हैं जिन्होंने उनके जो है राज क्षेत्र के अंदर हो जन्म लिया हो आपका, ठीक है। तो ये सारे कथन आपके नागरिकता के बारे में क्या है? सही है आपके, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है सर्वप्रथम संरचनात्मक समायोजन की नीति का जो है विचार प्रस्तुत किया गया? यह जो किया गया आपके IMF और विश्व बैंक के द्वारा। IMF की स्थापना 1944 में और विश्व बैंक की स्थापना भी 1944 में हुई थी। सार्क के जो है प्रारंभिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन थे? सार्क, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। आपका तो आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक परिवर्धन के जो है गतिवर्धन द्वारा दक्षिणी एशिया के लोगों के जो है कल्याण की अभिवृद्धि। पहला बात जो है आपके अन्य जो है विकासशील देशों में जो है सहयोग सुदृढ़ करना, ये भी था। अन्य क्षेत्रीय से संगठनों से जो सहयोग सुदृढ़ करना, ये तीनों थे आपके। पहला और दूसरा और तीसरा जो है प्रारंभिक उद्देश्य में थे आपके सार्क के। आगे के निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन नहीं है? कौन एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन नहीं है? तो वो एस नहीं है आपके, यह अमेरिकी राज्यों का संघ है, बाकी एशियन है, सार्क है, इकोवास है आपका। इकोवास यानी पश्चिमी अफ्रीकी देशों का जो है आर्थिक मंच है, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। आगे के उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार क्षेत्र में जो है क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से जो सम्मिलित हैं? यह सम्मिलित आपके मैक्सिको, USA और कनाडा है। नाफ्टा, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। सूची 1 में अवधारणाएं, 2 में प्रस्तावक दिए गए हैं। तो मृदु राज्य अवधारणा के जो प्रस्तावक हैं मृदु राज्य के, यह कौन है आपके? तो गुनार मिडल है, जो अपने एशियन ड्रामा में सॉफ्ट स्टेट कहा है भारत को, ठीक है। संचार की अवधारणा का जो प्रस्तावक हैं आपके, यह कौन है? तो कार्ल ड्यू हैं आपके, ठीक है। नागरिक संस्कृति के जो हैं आपके कौन है? सिडनी वार्बा हैं आपके, ठीक है। व्यवहारवाद के जो हैं आपके हेंज यूलायू हैं आपके। इसको जो है ऑप्शन ए के अनुसार जो है मिलान कर सकते हैं, ठीक है। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
वह प्राधिकार जो स्वतंत्रता को जो है स्वीकार नहीं करता, सत्तावाद है। यह कथन क्या है आपका? तो सही है आपका, ठीक है, ये पहला कथन सही है। सत्तावाद जो है प्राधिकारी के व्यक्तित्व और सत्तावादी व्यक्ति में जो है भेद नहीं करता, ये भी कथन सही है। सत्तावाद जो है अभिविन्यास में जो है निदेशात्मक होता है और जनमत के प्रति जो है उसका उपेक्षा का भाव होता है, ये भी कथन सही है आपका, ठीक है। सत्तावाद में यह माना जाता है कि यह जो है माना जाता है कि जो है जनता के लिए जो है हितकर क्या है, ये भी सही है। तो इसमें देखा जाए तो सारे कथन आपके सत्तावाद से संबंध में जो है सारे कथन सही हैं आपका, ठीक है। ओम्बुड्समैन की जो है संस्था सर्वप्रथम निम्नलिखित में से जो है कहाँ स्थापित की गई? यह सबसे पहले स्थापित की गई आपके स्वीडन में, ठीक है, 1809 में। इसमें जो है सभी प्रकार के प्रशासनिक भ्रष्टाचार की खोज होती है इसमें। भारत के जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्य है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो है मुख्य कार्य क्या है आपका? तो इसका जो मुख्य कार्य है आपका कि लोक सेवक पर जो है अभिकथित अपराधों की जांच करना अथवा जांच करवाना, यह काम है आपके किसके? केंद्रीय सतर्कता आयोग के। निम्नलिखित में से किस आधार पर जो है सहिष्णुता के जो है उदारवादी विचार की जो आलोचना की गई है, किस आधार पर की गई है आपके? तो नैतिक सापेक्षवाद के आधार पर की गई है आपका, ठीक है। नागरिक समाज की संकल्पना की उत्पत्ति जो है हुई, वह कहाँ हुई आपके? आपके धर्म सुधार में, आपका किसमें हुई? धर्म सुधार में। आगे है कि परिवार के जो है व्यक्तिक क्षेत्र और राजनीति के जो है सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर निम्नलिखित विचारधाराओं में से जो है किसके लिए प्रमुख है? यह प्रमुख है आपके एथेंस के दर्शन के लिए आपका, ठीक है। आगे है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो है सलाहकारी क्षेत्र अधिकार के बारे में जो है निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो इसमें देखा जाए आपका, तो पहला है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को जो है विधि और तथ्य के जो है किसी प्रश्न सलाह के लिए जो है मामला भेजा जा सकता है, यह सही है आपका, यह पहला कथन सही है। दूसरा है कि संविधान पूर्व की जो है संधियों तथा जो है समझौते जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मूल अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उनमें जो है पैदा हुए विवादों को भी जो सर्वोच्च न्यायालय को जो है भेजा जा सकता है, भी कथन सही है। तीसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाहें सरकार के लिए बाध्यकारी है, यह बाध्यकारी नहीं होती है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को जो भेजे गए मामलों में से जो है एक केरल शिक्षा बिल संवैधानिकता के बारे में था, ये भी कथन सही है। तो देखा जाए तो पहला, दूसरा और चौथा कथन इसमें सही है, ठीक है। संसदीय क्रियाविधि के अनुसार जो है गिलोटिन का अर्थ है कि सभाध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है जारी कार्य को रोककर विषय को जो है मतदान के लिए रखता है, गिलोटिन का अर्थ है। फ्रांस में इसका दूसरा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक कर संघ द्वारा लगाया एवं लिया जाता है और राज्य संघों के बीच जो है वितरित किया जाता है, यह कौन सा है? तो कृषि आय के अलावा जो है आय पर कर है आपका, ठीक है।